एक हो मगर प्यार से में मैं आपकी साथी पूजा शर्मा सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर मेरा सप्रेम नमस्कार स्वीकार कीजिए। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। दोस्तों, अगर आप कमर्शियल वाहन चलाते हैं, आप चलाते हैं ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो, टेम्पो या ई रिक्शा, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23421309। नंबर एक बार फिर सुनिए, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011 011। दिल्ली का एसटीडी कोड लगाइए ताकि आपका कॉल लगे कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में। आइए देखते हैं कौन है हमारे पहले श्रोता। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं? अमित कुमार बात कर रहा हूँ गोवा से। जी बताइए अमित जी, कैसे हैं आप? बहुत खुश हूँ मैम, बहुत अच्छा हूँ। आप सुनाइए। हाँ, और क्या करते हैं आप गोवा में, क्या चलाते हैं? मैम टैक्सी ड्राइवर हूँ, एक गाड़ी चलाता हूँ गेस्ट हाउस की। अच्छा, कब से चला रहे हैं आप ये गाड़ी? यहाँ पे तो 5 साल हो गए, वैसे मेरे को 10 से 11 साल हो गए गोवा में। अच्छा, आपको गोवा में रहते 10-11 साल हो गए हैं और टैक्सी चलाते आपको 5 साल हो गए हैं। गेस्ट हाउस में 5 साल हो गए। अच्छा, उससे पहले? उससे पहले अलग जगह था, एक कंपनी में था और गाड़ियाँ ट्रक चलाया है। जी। छोटी मोटी गाड़ियाँ और चलाई है। गाँव में टैक्सी चलाते थे। गोवा में ही या कहीं और? गाँव दिल्ली में, दिल्ली के पास है ना आपका बागपत मेरठ। हाँ हाँ हाँ। मैं वहीं का रहने वाला हूँ मैडम। अच्छा अच्छा, तो आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है ड्राइविंग का? टोटल हम्म। तो बचपन से लगाऊं तो तकरीबन 20-21 साल का तो हो गया होगा। अच्छा अच्छा, बचपन से मतलब कितनी उम्र से लगे हैं आप? मैम उम्र तो मैं 5-6 साल का, 7 साल का ही लग गया था। कभी साइकिल चलाई, कभी मतलब वो जो 3 पहिए वाला रिक्शा होता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो चलाना दुनिया का सबसे कैड़ा काम है। बैठते ही इंसान सारे वाहन चला सकता है। अच्छा। हवाई जहाज चला सकता है, हेलीकॉप्टर चला सकता है, बस चला सकता है, ट्रेन चला सकता है, लेकिन वो रिक्शा है ना, वो नहीं चला सकता बैठ। क्यों, ऐसा क्यों? उसके बात ही अलग है। मैं उसका बैलेंस ही नहीं बनता है बैठते ही। पहली बार कोई भी ड्राइवर बैठते ही एकदम से नहीं चला सकता। अच्छा, ऐसा है क्या? जी हाँ, उसे जिसने एक बार सीख लिया उसको, फिर वो चला लेगा। अच्छा, आप गोवा में इतने साल से हैं, कुछ गोवा के बारे में बताइए, वहाँ के मौसम के बारे में बताइए। यहाँ का मौसम मैम बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा बारिश हो रही है यहाँ पे जी। और ये सितंबर तक रहेगी। तो सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध है कि गाड़ियाँ थोड़ा धीमा चलाएं, क्योंकि बारिश से यहाँ पे स्लिप होता है और पानी भी पालतू ऊंचा रहता है ना, जैसे अप डाउन रहता है, तो जी जी पानी उस हिसाब से ज्यादा टायर स्लिप होते हैं। जी। सभी से निवेदन है, थोड़ा स्लो गाड़ी चलाएं अगर आप गोवा आ रहे हैं तो। हम्म। जी, बहुत अच्छा। बारिश में और कैसी परेशानियां आती हैं गाड़ी चलाने में? बस एक तो स्लिप होता है मैम, दूसरा क्या है कि झाड़ पेड़ होते हैं वो टूटे होते हैं, तो बच्चे का पोल होते हैं वो टूटे होते हैं, वायर टूटे हुए होते हैं, तो इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट्स वगैरह ना हाँ, आपको टच हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। देखिए, बारिश में सही में पोल टूटना तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पोल टूट कर जो गिरा है उसमें करंट कितना है, कितना जबरदस्त करंट है। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी लेके निकले हैं और पोल आपको कभी सामने गिरा हुआ मिला हो? अभी मैम ये क्या हुआ था कि अभी आया था ना, बाढ़ आई थी, ये सो तूफान आया था हाँ हाँ हाँ। 2-3 महीने पहले। हाँ, महाराष्ट्र में। गोवा में भी था मैम उस दिन हाँ तो। हाँ, उसका असर गोवा में भी था। बिल्कुल। 1500 खंभे टूटे थे मैम, 1500 पोल। ओ, गोवा में? गोवा में। ओके। और 24 से 28 घंटे में सारे रिपेयर हो गए थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और कम से कम यहाँ पे मतलब लाखों पेड़ टूटे होंगे, छोटे बड़े मिला के। रात में मतलब पूरा रोड जाम था और मतलब दोपहर 12 बजे तक पूरे रोड क्लियर थे गोवा के। जी जी जी। इतनी अच्छी सर्विस गोवा की है। जी, सर्विस है। वो बहुत बड़ा हमारे देश का टूरिस्ट प्लेस है ना? हाँ मैम, बहुत ज्यादा लोग अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब
टूरिस्ट हमारे लिए सिर्फ टूरिस्ट नहीं हैं, वो हमारे लिए अतिथि भी होते हैं। और अतिथियों के का जो स्वागत होता है वो तो बहुत शानदार तरीके से करना चाहिए। ये हमारे देश की प्रथा है, हमारे देश की रीत है। अतिथि देवो भव। हाँ, अतिथि देवो भव। जी जी बिल्कुल, अतिथि देवो भव। अतिथि किसी भी रूप में आ सकता है, वो हमारे लिए भगवान है। दुश्मन भी अगर हमारे आ रहा है तो ये हमारे के लिए भगवान, क्योंकि हमारा कल्चर है जी, ये हमारा कल्चर है कि हम दुश्मन को भी अगर आ रहा है तो उसका भी स्वागत करें, जिससे रूप में माना जाता है। इसीलिए हमारा देश लगभग तकरीबन जितने भी विदेशी लोग आए, उन्होंने चाहे हमला किया कुछ भी किया, लेकिन फिर भी उनका स्वागत किया दिल से। जी जी, लेकिन वक्त आने पर हमने उनको बता भी दिया है पूरे विश्व को कि भारत की ताकत क्या है। हाँ मैम, अतिथि देवो भव हम सम्मान पूरा करते हैं, लेकिन मतलब ये नहीं कि हम लोग कमजोर हैं। अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए कि गोवा में जब आप किसी अतिथि को लेकर आते हैं तो कैसे स्वागत होता है उनका, और खासकर विदेशी अतिथियों का? मैम आपको क्या उनको भी हार, जब वो होटल में जाते हैं तो उनको भी हार पहनाया जाता है या तिलक किया जाता है, क्या ऐसा होता है उनके साथ भी? हाँ देखिए, अच्छा, पहले जब अतिथि एयरपोर्ट से आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो उनको क्या कहते हैं, हम लोग ना हाथ जोड़ के वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उनका। सबसे पहले उन्हें नमस्ते करते हैं। जी जी जी। और नमस्ते करने के बाद जब हम बिल्कुल थोड़ी सी गर्दन झुकाते हैं उनको सम्मान में, और सम्मान में जब उनको झुकाते हैं फिर उनकी हेल्प करते हैं, सारा काम जो करना होता है हमें। जी जी जी। वो होटल में जाते हैं, उनको चंदन का टीका लगता है माथे पे। अरे वाह। और फिर उसको एक प्यारी सी एक मोतियों की माला पहनाएंगे। अच्छा। उसको कोकम देंगे, कोकम पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। वेलकम ड्रिंक होती है कोकम, बाहर करती है कोकम, हमारा शुद्ध अच्छा पेय पदार्थ है। इतना भव्य स्वागत देखकर तो मुझे लगता है कि हर अतिथि का मन खुशी से भर जाता होगा। मैम गोवा वो आती इसलिए क्योंकि वो लोग यहाँ पे जानते हैं कि हम लोग फ्रेंडली हैं। जी। अच्छा, गोवा के मौसम के बारे में आप मुझे कुछ और बताइए, कैसा रहता है मौसम? ये तो बारिशों का सीजन है, इसके अलावा कितना टेम्परेचर रहता है? गर्मी में अगर हम गर्मी की बात करें तो कितना टेम्परेचर रहता है वहाँ? देखिए मैं आपको बताता हूँ, गोवा का जो सीजन होता है स्टार्ट होता है, वो होता है सितंबर से स्टार्ट। अच्छा, सितंबर से कब तक? सितंबर तक लेके से फरवरी तक। अच्छा, बहुत अच्छा मौसम रहता है मतलब उस समय में। हाँ 28 से लेकर 31 तक टेम्परेचर रहता है लास्ट। 32 33 लास्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा। और ये विदेशियों के लिए टाइम होता है। हमारे यहाँ पे उस टाइम सर्दी होती है। हाँ हाँ हाँ। और सबसे अच्छी बात है, हमारे यहाँ पे तीनों मौसम उस टाइम चल रहे होते हैं। अगर हम जाएंगे पूरब में तो वहाँ पे बर्फ पड़ रही होती है, जम्मू कश्मीर वगैरह में। और यहाँ पे गर्मी होती है, और इसमें साउथ में ज्यादा नीचे जाएंगे तो और ज्यादा टेम्परेचर रहता है। जी बिल्कुल। और पंडिचेरी वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे बारिश रहती है। हाँ हाँ हाँ। तो हमारे यहाँ तीनों सीजन एक साथ देखने के लिए प्रकृति दुनिया की सारी पब्लिक यहाँ पे आती है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और खाने में क्या क्या मतलब गोवा की क्या डिशेस हैं, जो ऐसी स्पेशल डिशेस जो हर विदेशी जो आते हैं टूरिस्ट उनको या हिंदुस्तानी दोनों को परोसी जाती हैं? ऐसी कौन सी खास डिशेस हैं? डिशेस तो मैम बहुत सारी है, एक्चुअली सी फूड एरिया है वैसे तो। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा। सी फूड में तो सबकी अलग-अलग चीज होती है। जी, केक वगैरह भी होगा ना? मैं थोड़ा सा वेजिटेरियन फूड के बारे में बात कर रही हूँ। केक, पैन केक्स होते हैं, फ्रूट केक्स होते हैं, क्योंकि दिसंबर का जो महीना होता है वो बहुत खास होता है। दिसंबर में क्रिसमस भी आता है और दिसंबर का एंड होते होते नए साल का हम स्वागत करते हैं। मैम यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको कोई भी फ्रूट्स यहाँ पे मिल जाएगा। पूरे वर्ल्ड का फ्रूट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा। हाँ आपको, और सीजन में और विदाउट सीजन दोनों टाइम। अच्छा। ये भी शायद इसीलिए कि यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, शायद मे बी ये रीजन हो। हाँ, और दूसरा काजू यहाँ पे बहुत प्यारा होता है मैम। काजू कितनी वैरायटियाँ हैं ना। कितनी वैरायटीज हैं, कुछ बता सकते हैं काजू की वैरायटीज के बारे में? देखिए ज्यादा नाम से तो मुझे जानकारी नहीं है। जी जी, कोई नहीं, आपको जितनी जानकारी है आप उतना बता दीजिए। एक तो सिंपल काजू होता है जी, एक पॉलिश वाला काजू होता है। अच्छा, पॉलिश वाला। हाँ, एक भुना हुआ काजू होता है, एक कवर्ड काजू होता है, एक मसाले वाला काजू होता है। अच्छा। हाँ मतलब 5-6 वैरायटी तो जनरली हो जाती हैं।
और मैंने सुना है कि काजू को छीलने में, उसको साफ करने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। हाँ देखिए, काजू के दो हिस्से होते हैं मैडम। जी जी जी। एक तो नीचे वाला हिस्सा होता है और एक होता है ऊपर वाला फल वाला हिस्सा। जी। जो फल वाला हिस्सा होता है वो हम लोग, जैसे काजू आते हैं ना, हाँ हाँ। तो फल वाला तो हम खा सकते हैं। जी। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर से काजू निकलता है, उसको हम खा नहीं सकते। तो जैसे हम उसको मुंह लगाएंगे तो हमारे होंठ सूज जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या रहता है उसमें? कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर के लिए अच्छा नहीं है? हाँ मैम, ये कुदरत ने इंसान के लिए बनाया था काजू। जी जी जी। और जानवर इसका यूज ना करें, इसके लिए सेफ्टी परमात्मा ने दी है। अरे वाह, बहुत बड़ी बात। जी। हाँ, क्योंकि हम लोगों के लिए जितने भी पदार्थ हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं और औषधियाँ हैं, ये इंसानों के लिए हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और हमारा जो माउथ का मतलब शरीर का बनावट है वो वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी हम चलो नॉन वेज है, कोई वो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसमें हम हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। जी, अच्छा जब वो अच्छा। गलता है ना तो इसके अंदर से ऐसे निकलते हैं जैसे फुलझड़ी से चिंगारी निकलती है ना, ऐसे निकलती है। फिर उसको जलाने के बाद में बहुत टाइम लगता है, इसको बहुत हार्ड होता है ये। अच्छा। फिर उसके अंदर से काजू निकाल के खाया जाता है। अच्छा अच्छा। यहाँ की कोई मिठाई भी है क्या? गोवा की कोई फेमस मिठाई भी है क्या? मैम, गोवा की कोई फेमस मिठाई नहीं है, लोग मतलब स्वीट्स पसंद ही नहीं करते। अच्छा, स्वीट्स पसंद ही नहीं करते? नहीं नहीं, इनका हमारे यहाँ में सच बताऊं, हम लोग यहाँ पे जलेबी तक खाने के लिए तरस जाते हैं। अरे अरे, तो आप घर में बना लिया कीजिए जलेबी, कौन सी मुश्किल है। मैम, हमारा जलेबी वाला कुक पणजी में बैठा है। अच्छा। वो पणजी ड्यूटी कर रहा है, उसी ने मेरे को, अभी मैं नींद आ रहा था मेरे को, फोन किया मेरे को, पर उठ प्रोग्राम का टाइम हो गया। मैं बोला मुझे नींद आ रही है। तो कहना नहीं नहीं उठ, प्रोग्राम का टाइम हो गया। मैं ठीक है, चल मैं कॉल भी मिला कर एक 15 दिन हो गए आज। अच्छा अच्छा। अमित जी देखिए, आपके कुछ दोस्त तो इधर उधर जाते होंगे, गोवा से बाहर जाते होंगे गाड़ी लेकर, तो आप उनको बोल सकते हैं कि आपके लिए कोई अगर पूर्व में जा रहा है तो उसको बोल सकते हैं, दक्षिण में जा रहा है तो उसको बोल सकते हैं कि आपके लिए मिठाई लेते आए। मैम, जलेबी ना कढ़ाई में से निकलती हुई पसंद आती है, जलेबी। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब हमारे यहाँ का जो खाना है ना, हम लोग क्या करते हैं, समोसा भी देखिए कढ़ाई में से निकलेगा ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। दही चटनी, मीठी चटनी, खट्टी चटनी और उसके साथ पपड़ी वपड़ी लगा के जब हम खाएंगे तो कितना टेस्ट आएगा। आप खाने के बहुत शौकीन लगते हैं मुझे। अरे मैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जो पसंद हो वो खाना चाहिए, क्यों नहीं, लेकिन अति हर चीज की बुरी है ना? नहीं, अति नहीं। पता है क्या है, जो कुक बैठा है ना वो भी ड्राइवर है। हाँ हाँ, अच्छा। वो मतलब इतना अच्छा खाना बनाते हैं ना, उन्होंने मेरे को आदत खराब कर दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ का खाना इतना अच्छा है मैम, एक तो हेल्थी होता है हमारे यहाँ हाँ का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जितने भी मसाले होते हैं सब औषधियों की तरह यूज होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। जी जी जी। और यही कारण है कि विदेशी लोग, हम उनकी बॉडी देखना और हमारे यहाँ की बॉडी देखना, इतनी हेल्थी होती है। हाँ हाँ। वो गोरे तो दिखते हैं लेकिन उनकी चर्बी में जो फैट होता है ना वो फैला फैला रहता है मांस। जी जी जी। और हमारा बिल्कुल टच रहता है आपस में। जी जी जी। ये गलती होती है। जी अमित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर से 15 दिन का अंतराल रखिएगा और फिर फोन कीजिएगा। जी जी हाँ मैम। ओके, नमस्कार। और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। धन्यवाद मैम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही
कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। जी हाँ, राहों में जो परेशानियां आती हैं, ज़िंदगी में जो परेशानियां आती हैं, उनसे हार मानकर रुक जाना कोई समाधान नहीं होता। समाधान ये है कि आगे बढ़ते चलें, परेशानियां अपने आप धीरे-धीरे कम होती जाएंगी। साथियों, हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार है। मैं आपको अपना नंबर एक बार फिर बता देती हूँ, 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011 और कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या, जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, दोस्तों, देखते हैं आप कौन से श्रोता हैं जिन्होंने फोन लगाया है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार जी, हरभजन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी, हरभजन जी कित्थों? लुधियाना से। अच्छा, क्या चलाते हैं हरभजन जी आप? मैं ऑटो चलाता हूँ जी। ऑटो चलाते हैं? हाँ जी हाँ जी। कितने साल हो गए ऑटो चलाते हुए? मुझे हो गई लगभग 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल हो गए आपको ऑटो चलाते हुए। लुधियाना पंजाब में ही? हाँ जी हाँ जी, पंजाब लुधियाना पंजाब। अच्छा अच्छा, मतलब पंजाब से आप बाहर नहीं गए? नहीं, बाहर नहीं गया मैं। जी, वैसे ऑटो तो मैं मतलब लुधियाना में चलाता हूँ, लुधियाना के आसपास जैसे हो गया, जैसे
20-22 किलोमीटर 30 किलोमीटर बाहर भी निकल जाते हैं शहर से, सवारी मिल जाती है तो। अच्छा अच्छा। स्पेशल सवारी मिल जाती है तो बाहर भी निकल जाते हैं, नहीं तो ज्यादा करके लोकल चलाते हैं। अच्छा, लुधियाना में ट्रैफिक कैसा रहता है? ट्रैफिक तो बहुत है जी, अब पहले से तो बहुत ज्यादा हो गया ट्रैफिक तो, जी, बहुत ज्यादा है। आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको लगता है 20 साल में ट्रैफिक जो है बहुत बढ़ गया है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। जी, क्या कारण है इसका? कारण इसका तो जितनी भी ये कंपनी से गाड़ी आ रही है, नई गाड़ी आ रही है, बहुत गाड़ी जी। आ रही है, हम्म। तो एक जो सड़कें हैं पहले जैसी नहीं, सड़कें पहले जैसी हैं, मतलब कि गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। कई परिवारों में परिवारों एक में जैसे परिवार में पहले ही चार एक चार परिवार गाड़ियां में, हो गई जी हैं। जी जी जी, उससे पहले एक जो स्कूटर सड़कों होता पर था। बहुत लोड पड़ गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पहले एक, अब हर बच्चे के पास गाड़ी है जी, हाँ जी। जितने बच्चे स्कूल जाते हैं हर के पास एक गाड़ी है। जी, तो हरभजन जी, मेरे ख्याल से आपका जो रेडियो है ना वो शायद ऑन है, तो उसका थोड़ा सा जो वॉल्यूम है वो आप कम कर दीजिए। ठीक 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 ठीक। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बताइए। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये 20 साल का? अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए हमें। जी बहुत कुछ देखा है मैंने जी। कि इतना ज्यादा है, मतलब कि ड्राइवर जो साथी हमारे हैं जो गाड़ी चलाते हैं, जी। कई बार तो मैं देखता हूँ मतलब कि गाड़ी एक दूसरे का रेस लगाने लग जाते हैं ना। ओहो, ये जैसे तो एक ने बहुत आगे गलत निकाल बात ली, है। एक ने आगे निकाल ली तो दूसरा वो जिद करेगा कि इससे ये आगे निकल गया, मैं इससे पीछे क्यों रह गया हूँ। ओहो, तो और ऐसे रेस बहुत वो से, भी व्यस्त सड़कों पर। तो ये नहीं देखते भी जितनी सवारियां बैठी हैं गाड़ी में इनकी जिंदगी का सवाल है। तो गाड़ी, क्योंकि ऑटो ऐसी चीज है, 3 चक्कों की हम्म। गाड़ी है, इसमें पलटने में देरी नहीं लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत से मैंने ऐसे हादसे देखे हैं, ऑटो अपने आंखों के सामने पलटते हुए देखे हैं। अच्छा, जो आप और ऑटो चलाते हैं उसमें कितनी सवारियां बैठी होती हैं एक टाइम में? यहाँ पंजाब में तो 6 सवारियां बिठाते हैं यहाँ पर। अच्छा, ऑटो थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा होता है, 6 सवारियां यहाँ पर बिठाते हैं, क्योंकि जी। यहाँ पर इधर इधर दिल्ली में बॉम्बे में देखते हैं तो यहाँ पर मीटर वगैरह लगे होते हैं, इनका हाँ, जो यहाँ पर कानूनी। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में मैक्सिमम 3 बैठ सकते हैं, वैसे 2 लोग दो, बैठ हाँ सकते जी हैं जी ऑटो जी में। जी। यहाँ पर तो ऐसा है कि अब 8-8 भी बिठा लेते हैं यहाँ पर तो। ये तो गलत है। आप जी। भी ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं किया कभी मैंने, वैसे 6 सवारियां बिठाते हैं हम तो, इससे हम्म। ज्यादा नहीं बिठाते। कभी ऐसा होता है, कभी मतलब कच्ची सवारी मिल गई, 6-7 मिल गई, 7 मिल गई, 8 मिल गई तो बिठा लेते हैं। वो भी देखते हैं कि ज्यादा दूरी तो नहीं आसपास है तो बिठा लेते हैं। जी। कभी ऐसा अच्छा। होता है कि वो लेबर वगैरह के बंदे मिल जाते हैं, करते मिल जाते हैं तो बिठा जी। लेते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं भी ये लालच कर लिया इसको भी बिठा लो उसको भी बिठा लो। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी पीछे कोरोना काल जो चल रहा है, जी जी। तो उसमें आपने कितनी सवारियां बिठाई? उसमें तो काम कार ही ठप हो गया था जी। अब तो मैं बताऊं आपको, ये जब से ये कोरोना शुरू हुआ है काम इतना ठप हो गया था, और तब से मैं रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ। अच्छा। लेकिन रात। लेकिन फिर भी कुछ तो अभी तो काफी अनलॉक प्रक्रिया चल रही है। जो सेफ्टी, जो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उसको देखते हुए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, तो ये सब को देखते हुए फिर से जीवन जो है वो पटरी पर आ चुका है। जी अब तो हाँ, पहले से तो मतलब काफी फर्क पड़ गया है, लेकिन फिर भी जो पहले वाली बात तो नहीं बनेगी अभी जी कभी भी, बहुत टाइम लगेगा जी इससे। जी जी जी। तो हरभजन लॉकडाउन में जी, तो हाँ जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो व्यस्त सड़कें हैं उन जी पर गाड़ी चलाते समय, चाहे वो आप ट्रक चलाएं, टेम्पो चलाएं, ऑटो चलाएं, क्या जी। क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन बातों का पालन करना चाहिए? खाली सड़कें हैं। व्यस्त सड़कें, भरी हुई जी जो जी। होती हैं, हाँ जी, जो भरी हुई सड़कें होती हैं, जो हाँ जी, हाँ सड़क जी, ट्रैफिक से भरी हुई होती हैं, व्यस्त जी जी सड़कें जी होती हैं, जी जी उनमें जी। गाड़ी चलाते समय आप किन-किन बातों का पालन करते हैं या किन-किन बातों का पालन करना चाहिए? जी जैसे पालन तो अभी आपने बहुत, बताया हाँ कि जी। ऑटो पलट जाते हैं। ऑटो नहीं, हमने तो कई बार, कितनी बार हमने ट्रक को पलटे हुए अच्छा, देखा हाँ जी, हाँ है। जी, जी जी जी, बड़ी है ना? गाड़ी पलट जाती है, जी जी जी। जी। तो ऐसे में ऐसा है जी, मैंने एक बात और भी बहुत देखी है, जैसे हम मेन रोड पर चल रहे हैं, हुँ। जो अंदर से गाड़ियां निकलती हैं, जैसे कि गली में गाड़ी निकल गई या अंदर से आ रहे हैं, जो वो तेजी से आते हैं, वो देखते ही हैं बिल्कुल भी आगे मेन रोड है, चलना है, दाएं बाएं मुड़ना है,
जब सड़क को ऐसे मेन रोड को हमने क्रॉस करना है, जी जी जी। बिल्कुल धीरे से आए, पीछे से धीरे से आए, वो हम्म। बिल्कुल भी रोड के बीच में आके ब्रेक मारते हैं। जो गाड़ी मेन रोड पर आ रही होती है वो तो एकदम घबरा जाता है कि बंदा, कई बारी तो उसके बीच में ठोक देता है, या उसको बचाने के चक्कर में खुद गाड़ी फुटपाथ में मार देता है, या हम्म। और इधर उधर बचाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठता है। जो पीछे से मतलब कि अंदर से कोई भी गाड़ी आ रही है, चाहे छोटा वाहन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल है, बड़ी तेजी से आते हैं। मैं ये भी देखता हूँ कि ऐसा भी मतलब कि जितने भी हमारे जो ड्राइवर साथी हैं उनको भी चाहिए, जो और छोटे व्हीकल चलाते हैं उनको भी चाहिए, इन जी। चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अंदर से आराम से आए और मेन रोड पर थोड़ा पीछे ब्रेक लगाएं, दाएं बाएं देखें, फिर हम्म। उसको जो है दाएं बाएं जाना है, आपने ये सारी क्रॉस करनी है, फिर जाए। जी जी। और फुटपाथ पर तो आम पब्लिक भी चल रही होती है, क्योंकि वो हाँ, पब्लिक लोगों के लिए ही चलने के लिए है। ऐसे जी जी। में जो दुर्घटना है वो कितनी भीषण होती होगी ये समझा जा सकता बहुत है। बहुत पूछो मत जी, पूछो मत। मैं एक बार आ रहा था जी इधर से, अपने हमारे इधर मेन रोड है, कोई रोड है, हम्म। तो मैं गैस डलवा कर आ रहा था, गैस वाली गाड़ी है मेरी। जी। तो गैस डलवा कर आ रहा था मैं, तो मेरे ना एक थोड़ा सा आगे अपना एक्टिवा पर दो लड़की जा रही थी। हम्म। एक जो आगे चला रही थी उसने मोबाइल अपने कान में लगाया हुआ था, अच्छा। बातें कर रही थी, तो मैं थोड़ा उससे पीछे पीछे जा रहा था आराम से। अच्छा। तो पीछे से आ रही थी, बस आ रही थी, जी। बस आ रही थी, बस हार्न बजाती आ रही थी, बड़ी तेजी से आ रही थी, बस बहुत तेज आ ओह। रही थी। हम्म। तो वो तो एकदम घबरा गई, वो मतलब कि अपनी साइड में करने के बजाय दूसरी साइड उसकी जो एक्टिवा थी वो मुड़ गई उससे। ओहो हो। इतना भयानक हादसा हुआ मेरी आंखों के सामने कि वो दोनों लड़कियां मतलब कि पैर के नीचे आ गई। ओह गॉड। मतलब कि इतने हादसे होते हैं, लोग फिर भी ये समझते नहीं है कि भाई जरा हम जो मोबाइल है इसको हम साइड में लगाकर सुन लें। इसको मोबाइल का तो ऐसा इशू बना दिया है लोगों ने कि गाड़ी में हो, पैदल चलते हो, हेडफोन कान में लगा हुए हैं, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती गाड़ी आगे पीछे से। जी। ये चीजें तो बहुत ध्यान में रखना चाहिए। जिंदगी जो है एक बार मिलती है, बार बार तो मिलती नहीं। बिल्कुल श्रोताओं जिंदगी आपने को मतलब कि जी। लोगों ने बहुत ऐसी इसको ऐसे ही खेल समझ लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी श्रोता लोग इस वक्त हमारी बात सुन रहे हैं, आपने सुना कि हरभजन जी ने किस दुर्घटना की बात की, कि जो लड़की थी एक्टिवा पे, वो उसने कान में मोबाइल फोन लगा रखा था। जी जी जी। दोस्तों, साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, जो ड्राइवर श्रोता हैं या जो दूसरे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारे श्रोता, प्लीज कभी भी चलते वक्त, चलते समय और रोड पर चलते समय कभी ईयरफोन लगाकर ना तो फोन पर बात करें, ना कोई संगीत सुने, क्योंकि ये आपकी जान के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। बहुत ज्यादा जी। हाँ हम्म। जी। तो ऐसे तो मतलब कि सभी को चाहिए ऐसा। हाँ फोन बिल्कुल। आता भी है, गाड़ी साइड में लगाओ, साइड में लगाए कितना बिल्कुल। फर्क पड़ जाएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का फर्क पड़ हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई ज़रूरी तो कॉल है, उसको आपको अटेंड करना है, तो उसको हाँ आप जी खड़े जी होकर, साइड पर खड़े होकर आप बात कीजिए। और साथ में ध्यान रखिए कि आप, क्योंकि चलती सड़क पर अगर साइड में खड़े हुए भी हैं, तो जी भी जी जी आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरा कोई वाहन तो नहीं स्पीड में आ रहा जो आपको हानि पहुंचा सकता हो। जी 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 बिल्कुल है बिल्कुल। ना? एक हमारे ये इधर पंजाब में एक और बहुत मैंने देखा है, जी। जो जी खास करके ये ऑटो वाले। हम्म। जब मैं भी खुद भी ऑटो चलाता हूँ, लेकिन हम जी तो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। जो हमें पता चल जाता है कि इस चीज से नुकसान होता है जी तो उसको हम ध्यान में रखते हैं। जी। ये हमारे ऑटो वाले जहाँ पंजाब में क्या करते हैं, यहाँ पर सवारी चाहे बंदा वैसे ही अंदर से आ रहा है, गली से आ रहा है, हाँ हाँ। उसको देख करके गाड़ी पूरी स्पीड में होती है, एकदम ऐसे ब्रेक लगाएंगे जी जी। कि पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है उसके बीच में या तो ठुक जाती है, या वो बचाने के चक्कर में बंदा कहीं ना कहीं ठोक देता है। ये हाँ, चीज का कई बहुत बार ध्यान ऐसा रखना होता चाहिए। है, बिल्कुल। जी। ब्रेक्स गलत लगाते हैं। ब्रेक आपकी बहुत गलत स्पीड, लगा रहे हैं। हाँ, स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जब ब्रेक लगाते हैं तो जी ऑब्वियस है कि पीछे जो गाड़ी आ रही होती है उसको नुकसान होता है। नुकसान हो सकता है, उसको क्योंकि पता नहीं होता कि ये हाँ, ऑटो वाला जा रहा है जी, एकदम ब्रेक लगा देंगे, उसको अपने जी, ध्यान से जा रहा होता है। बिल्कुल। और ऐसे में जो ये गाड़ी, जो पीछे की गाड़ी होती है, उसमें जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं या जो गाड़ी चालक होते हैं, जी जी उनको जी एक झटका सा लगता है, जो कि कई झटका बार लगता है बहुत जी। पेनफुल होता जी 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 है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। सवारियाँ सिर्फ आगे आगे गिरती हैं, आगे हमारे हाँ ऊपर हाँ हाँ, गिरती हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ कई बार ऐसा होता है कि कुछ सर्वाइकल पेन होता है किसी को, उनको तो और दिक्कत होती है।
जी जी बिल्कुल। ऐसा एकदम एकदम जबरदस्त झटका लगता है कि उनको कई दिनों तक उस झटके का जो असर होता है वो कई दिनों तक वो महसूस करते हैं। ये बहुत खराब बात है। जी जी जी। तो आपने कभी ऑटो वालों को समझाया नहीं कि भाई ऐसे मत समझाया, कीजिए? बड़ी बड़ी लड़ाई होती है जी, बड़ी। अब कितना लड़ेगा बंदा, हाँ क्या हाँ। करेगा बंदा, आगे से कैसे लड़ाई करेंगे। एक बारी हमारे यहाँ पर पुलिस लाइन है, वहाँ पर गाड़ी निकलती है जो हमारा हम्म। नहीं देखिए हरभजन जी, लड़ाई करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ आप अपनी तरफ से समझा सकते हैं कि ये तो आपका आप 20 ही मतलब कि 20 सबको साल का तो आप आपका ही एक्सपीरियंस है, लेकिन हाँ। आपको समझना चाहिए सभी को जी ना। जी बिल्कुल सभी को बिल्कुल। ये जो आप देखते हैं कि हम इसका नुकसान होता है, तो वो अपने आप ही समझना चाहिए सभी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल है कि जो भी लोग ऑटो चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं, देखिए दोस्तों, वाहन चलाना बहुत संवेदनशील कार्य है। इसमें आपका ध्यान बहुत केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि सड़क पर आप वाहन नहीं चला रहे, आप अपने एक जीवन को चला रहे हैं, एक किस्म से अपने आप को। और ऐसे में आपको अपनी भी सुरक्षा करनी है और दूसरों की भी रक्षा करनी है, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखिए, है ना? सोचना चाहिए कि हमारे जो बिल्कुल। अपने घर से निकले हुए हैं, हमारे जी के बच्चे हैं, परिवार हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो सवारियां बीच में बैठी हुई हैं, ये इनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं पीछे। जी तो ये सब सोचना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल बंदे को। बिल्कुल। हरभजन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 15 दिन का अंतराल रखिएगा, उसके बाद फिर जी कॉल जी, मैं बड़ी कीजिएगा। देर से ट्राई कर रहा था, ये मुझे जी। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा कॉल तो कभी लगेगा ही नहीं। नहीं, आपने पहली बार कॉल किया है क्या? जी जी जी, पहली बार अच्छा, किया है, देखिए पहली बार ऐसा किया नहीं होता। आपके ही साथी लोग, कोई कहीं से, कोई कहीं से, अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग प्रांतों से हमें कॉल कर रहे होते हैं, है ना? है। जी जी तो कभी ना कभी सबका कॉल लगता है, सभी का कॉल मैं लगता है। सुनता रहता हूँ, रोज जी मैं जी, सुनता बहुत हूँ। अच्छी बात है। तो मुझे इतना आनंद आता है सुनने में, मुझे इतना आनंद आता है। मैं जी मतलब कि जो ये प्रोग्राम इतना अच्छा है आपका कि कई तो बंदे के ना, कई दुख जो है जो सिर पे लगे हुए हैं, वो दूर होते हैं। जी, अच्छा। तो मतलब कि हाँ जी, सही बात है जी। मैं हम्म कई बार आपका प्रोग्राम इतना अच्छा होता है, कई ड्राइवर साथियों से बात करते हो, तो हम्म। वो जो दुख सुख अपने सुनाते हैं, तो जी कई बार बिल्कुल। तो मैं बैठा बैठा रोता हूँ, खूब रोता हूँ मैं हम्म सुनकर ना, हम्म। पूरा रो लेता हूँ। फिर कई बार ऐसा मतलब कि माहौल बनता है, बात करते हो तो इतनी हंसी आती है, पूरा हंसता हूँ मैं, आराम से बड़े बिल्कुल मजे को बिल्कुल। एंजॉय करता हूँ। इतना वैसे आनंद कहते आता भी है। है ना कि दिल की बात जब आप किसी से साझा करते हैं, किसी से शेयर करते हैं, तो दिल का बोझ जो होता है वो हल्का हो जाता है। जी जी जी, तो जो बस। एक आप जो प्रोग्राम में जितने भी यहाँ पर आप आते हो प्रोग्राम में बात करते हो, इतने जी अच्छे हो, इतनी अच्छे से बात करते हो, इतना जी जी, ऐसा लगता है शुक्रिया। कि जैसे अपने परिवार के मेंबर हो, बिल्कुल परिवार। बिल्कुल, आप लोग हमारे परिवार की तरह ही हैं, ऐसी। जी 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 बिल्कुल, ये बात, ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है। आप जी सबके जो एक्सपीरियंस हैं, एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो आपके तजुर्बे रहे हैं, उनसे जाने कितने लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। जी जी जी। जो भी तो जो श्रोता हमारे लोग। जो ये हमारा ये प्रोग्राम सुन करके मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा जो हिंदुस्तान देश है, जी इससे अच्छा देश तो कहीं हो ही नहीं सकता। जो लोग बाहर जाते बिल्कुल। हैं, इतना इतना पैसा खराब करके बाहर निकल जाते हैं, जी ये हमारी जो एक माँ की गोद है, हाँ हिंदुस्तान बिल्कुल एक ऐसी गोद है माँ की, जो बिल्कुल। इस माँ की गोद को छोड़कर हम बाहर भागते हैं। हम्म अरे भाई, यहाँ इतना आनंद है, इतना आनंद है। आपने जो बात करते हैं, प्रेम से बात हम्म। करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये कार्यक्रम मैंने कहा आप सभी के लिए है, जो हमारे ड्राइवर श्रोता हैं, जो हमारे ड्राइवर साथी हैं, जो जी वाहन जी चलाते हैं, उन जी लोगों के लिए है ये कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए भी है जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुनते हैं। तो ये जी जी कार्यक्रम एक तरह से सभी के लिए है। जी जी जी। हरभजन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 15 दिन का अंतराल रखिए और फिर से कॉल कीजिए और अपनी बातें हमारे साथ साझा कीजिए। अपने तजुर्बे और दूसरे होंगे आपके, जो उन्हें हम हमारे साथ साझा कीजिएगा। जी जी। नमस्कार अच्छा, नमस्कार थैंक यू, नमस्कार। बहुत थैंक यू बहुत थैंक यू। आपका।
बहारों का है, फूलों को खिलना है। हो चल जल्दी चल गड्डिए गड्डिए, जल्दी चल गड्डिए, मैनू यार से मिलना है। ये मस्त हवा मस्त हवा पी का संदेशा लाई है, संदेशा लाई है। इस रुत में जुदा होना, जुदा होना, इस रुत में जुदा होना, रुत की रुसवाई है। एक महीने से ओ देखा नहीं गोरी का मुख, एक महीने से ओ मर जाना बेहतर है परदेश में जीने से। चले आए सावन के झूलों से, वो ये फूल है कांटों से, वो कांटे फूलों से। पंगड़ा पाले साथी और जट्टा आई बसाती, पंगड़ा पाले साथी और जट्टा आई बसाती, वो नच ले, वो नच ले, वो हंस ले, वो गा ले। एक और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा देखते हैं कौन है। हेलो हेलो। हाँ मैम, मैं नवीन कुमार जी बोल रहा हूँ। हाँ नवीन कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम रोहतक से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं इस वक्त? गाड़ी चला रहे हैं क्या आप? नहीं मैम, इस टाइम तो गाड़ी नहीं चला रहा। अच्छा, क्या गाड़ी चलाते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैम अभी तो आपका नंबर दिया था मैंने। बताइए बताइए, गाड़ी कौन सी चलाते हैं? नहीं नहीं, मैं नंबर नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ट्रक चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं? अच्छा अच्छा, क्या लोड करते हैं इसमें, ट्रक में? इसमें मैं नेपाल तक जाता हूँ, कुछ भी माल मिल जाए वो लेकर जाता हूँ। क्या लेकर जाते हैं? कोई भी माल मिल जाए। अच्छा, माल लेकर, कोई भी माल लेकर नेपाल तक जाते हैं? जी जी जी। कितने सालों से चला रहे हैं आप? मैं मैम 97 से चला रहा हूँ। अच्छा, काफी लंबा तजुर्बा है आपका ड्राइविंग का। नहीं मैम, देखिए तजुर्बा तो भगवान देता है, मैं कौन हूँ जी, मैं तो साधारण इंसान हूँ। जी जी जी। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कीजिए, कुछ ऐसी बात जो बहुत अच्छी घटी हो आपके साथ इस समय, इस दौरान, और वो आप हम सबके साथ साझा करना चाहते हो। बिल्कुल जी। हाँ जी, बताइए। मैम ऐसा है कि एक बार मैं ऐसे जा रहा था, बारिश का टाइम था जी, तो तकरीबन ये अपना अयोध्या पड़ता है जी, हम दिन नेपाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक ड्राइवर भाई ने साइड दबा दी। मैं भाई उसको, मैं तो अपनी गाड़ी साइड में कर ली और कुदरती भगवान की दया थी इसके ऊपर, वो भी बच गया, मैं बच गया। तो उसको रोके, मैं बोला भाई बारिश का टाइम है, तुमने प्यार से चलाओ यार, और स्पीड मार दे मैं वो।
देखिए तो ऐसे बारिशों में तो ऐसे मुझे भाइयों से मेरा निवेदन है मैम, हाँ हाँ भाई बोलिए बोलिए। कम से कम ध्यान से गाड़ी चलाओ, हम्म क्योंकि आपका परिवार सब कुछ आपके इंतजार में है, हम्म और ऐसी गलती ना करो भाई। हम्म बिल्कुल बिल्कुल सही में। आपके परिवार वाले बहुत उम्मीद से आपका रास्ता देख रहे होते हैं। जी घर से निकलते समय बच्चे कुछ बोलते हैं कि आते वक्त पापा ये ले आना, बहन सोचती है देखिए भैया को, मैम, बहुत है सारी ना। तरह से गुजरते हैं, अब क्या क्या हम्म लेके आएंगे। हाँ इतने नहीं कई पैसे बार ड्राइवर हो के पास, बिल्कुल नहीं कई नहीं, बार होता है कि इतने पैसे ड्राइवर के पास नहीं होते नहीं नहीं कि वो देखिए, उनकी मनचाही चीजें लेके आए। अरे बिल्कुल नवीन जी, बात जो खुशियां होती हैं वो पैसों से नहीं बढ़ती या पैसों से नहीं आती। खुशियां तो छोटी छोटी चीजों में भी होती है ना। बिल्कुल अच्छा होती ना। अगर बच्चा एक अपने पापा को बोलेगा कि पापा आते वक्त मेरे लिए चॉकलेट लेते आना, तो वो चॉकलेट नहीं, तो बहुत महंगी भी नहीं है। हर अगर वो कोई हाँ पिता अगर चॉकलेट ना ला सके और बेटे को अगर बच्चे को अपने टॉफी दे देगा तो बच्चा उसमें भी खुश हो जाएगा, है कि नहीं। मैडम जी, ये तो हर कोई अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हर कोई कुछ करता है, ये कोई बड़ी बिल्कुल बात नहीं है। पापा की लाई हुई चॉकलेट अगर नहीं भी होगी तो टॉफी में भी उसको खुशी मिलेगी, है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। है ना। हाँ जी बिल्कुल। जी तो जो बारिश के मौसम की आप बात कर रहे थे कि क्यों इस तरीके से होता है कि कई लोग बारिश में भी स्पीड अपनी इतनी तेज रखते हैं, जबकि टायर की स्लिप होने की जो चांस होता है वो बहुत ज्यादा होता है इस मौसम में, है ना। बहुत सारे कारण होते क्या कारण रहते हैं। नहीं मैं बारिश आपको- में देखिए आप सुनो मैं बताता हूँ आपको। आप ओवर स्पीड में गाड़ी चलाओगे, बिल्कुल जैसे ही हमारे ब्रेक के अंदर, ट्रक के अंदर लेदर होते हैं, वो पकड़ नहीं करते उस टाइम पे। हाँ अच्छा वो ब्रेक आपके लग नहीं पाएंगे, वो स्लिप कर जाते हैं। तो मैम देखिए, मैं आई एम 40-60 रोल्ड, जी काफी तजुर्बा रखा है जिंदगी में, ये मेरे परमात्मा की देन है। तो ड्राइवर वैसे ही मैं प्रार्थना करूँगा भाई, थोड़े आराम से, आपके बच्चे आपका परिवार सब इंतजार करते हैं, थोड़ा प्यार से चलाओ। और भाइयों से निवेदन है भाई, रात को हाई बीम का प्रयोग ना करो, उसमें कम से कम गाड़ी सामने से आती है, पीछे दिखाई दे गया, उसको यार डाउन कर लिया करो। बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए नवीन जी, ये जो आगे और पीछे हेडलाइट्स होती हैं उनका क्या रोल है। हेडलाइट होती है, आगे हेडलाइट होती है हाई बीम और लो बीम, और पीछे होती है ब्रेक लाइट। साइड में होती है छोटी लाइटें, इंडिकेटर का यूज अलग होता है और छोटी लाइटों का होता है, मतलब भाई ये गाड़ी गुजरी है। नहीं वो तो हेडलाइट्स जो होती हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। कई बार हमने देखा है कि जो हमारे ड्राइवर साथी हैं, ड्राइवर भाई है या कोई अपनी पर्सनल गाड़ी भी चला रहा है तो हेडलाइट्स नहीं ऑन होती कई बार, तो उस जी ऑन नहीं होती, उसके कारण बहुत सारे होते हैं। जी वायरिंग में शॉर्ट है, किसी का फ्यूज उड़ा हुआ है, बहुत सारे कारण होते हैं इसके। वो एक कारण नहीं इसका। जी लेकिन हेडलाइट आपको चलने से पहले चेक करना चाहिए ना कि हेडलाइट्स चल रही हैं या नहीं, ये तो आपकी बात सही है, कहीं रास्ते में खराब हो जाए कहाँ चेक करोगे। हाँ फिर ऐसे में क्या करते हैं आप लोग, अगर सच में वाकई में ऐसे में प्रोसीजर है, या तो आप अपनी गाड़ी को रोक लो, हाँ, और या फिर आप इंडिकेटर यूज करो, कहीं आस पास होटल है उसको साइड में लगा लो, सीधी सी बात है जी। वो ढाबा है, होटल है, उसमें साइड रोक लो। टर्न करने से पहले सिग्नल देना कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। कई लोग टर्न करने से पहले सिग्नल ही नहीं देते है ना, और एकदम टर्न कर लेते हैं। मैडम जी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, बिल्कुल बहुत जरूरी है। चाहे आप अगर आपकी गाड़ी स्टैंड पे भी लगी हुई है, मतलब आप चलाना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पीछे अगर करना है ऑन रोड भी खराब होती है जी, तो आप जो इंडिकेटर होते हैं वो चला दो। हाँ, इतनी भी आपके गाड़ी के अंदर है। रात में अक्सर ऐसा होता है कि कई लोग ये सोचते हैं अरे अभी कौन देख रहा है, तो पीछे गाड़ी को मोड़ते समय वो इंडिकेटर नहीं देते या टर्न करते वक्त, और ऐसे में ही हादसा हो जाता है। तो है ना, ऐसा हुआ होगा। और अगर छोटा व्हीकल दूसरे का है तो उसको ले बैठेंगे, मैं उनसे कोई और हो जी। तो मैं सब ड्राइवर भाई से नोट करूंगा, भाई थोड़ा ध्यान से चलो, आप मेरे भाई हो, उस उम्र में मेरे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी जी। तो सब भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, भाई थोड़ा सा ध्यान से चलो, बार बार अनुरोध कर रहा हूँ। और हाई बीम का भाई रात को यूज ना करो।
आपने कुछ ऐसा कभी ऐसा कुछ कोई हादसा देखा है जिसमें गलती सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की रही हो? नहीं, ऐसा भी होता है। हम्म। अब ड्रिंक करके या आप ओवर स्पीड में चल रहे हो, बगैर बिल्कुल। ड्रिंक के हो, तो ऐसा भी होता है। बहुत गलत ये बात हमारे है। रोहतक में हुआ अभी हम्म। तकरीबन 3-4 महीने पहले। जी जी। हिसार रोड पड़ता है यहाँ पे। हम्म 5 लड़के युवा उम्र के तकरीबन 19 से 21 साल के 5 लड़कों को एक गाड़ी रोक दिया। बड़ी दुखद घटना। ओ। तो बड़ा रोना आता है। वो भी किसी परिवार के बेटे थे, भाई थे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने जैसे अभी पहले भी आपसे पहले जो हमारे ड्राइवर भाई थे उनसे भी बात करते समय मैंने यही कहा कि ड्राइविंग जो है वो एक बहुत संवेदनशील कार्य है। इसमें आपकी जो अटेंशन होती है ना, वो अटेंशन 100% होनी चाहिए। अगर आपको नींद आ रही है, आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो कुछ देर के लिए आप हाँ। एक मिनट आप 2 ही हालत में एक्सीडेंट होते हैं मेरे ख्याल से। इतने साल मैंने ये समझिए आप 97 से आज तक 3 और 23 ईयर हो गए मेरे को जी। तो इसमें मैंने 2 ही कंडीशन होती है एक्सीडेंट की, या तो नींद या नशा, और तीसरी कंडीशन कभी नहीं होती। जी जी जी। तीसरी कंडीशन होती है मैम लापरवाही की। हाँ, तो ये 3 कंडीशन सबसे ज्यादा जो कारण है दुर्घटना का। आपने बिल्कुल सही कहा जी। तो श्रोताओं, आपने सुना नवीन जी ने जैसे बताया कि 3 कंडीशंस हैं, लापरवाही, नशा और नींद। इनसे बचिए, सुरक्षित सफर कीजिए, सुरक्षित गाड़ी चलाइए। ठीक है ना नवीन जी? बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो जी। नवीन जी, आपने हमसे बात की, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 15 दिन का अंतराल रखिएगा, उसके बाद फिर हमें कॉल कीजिएगा। मैम जी, मैं आपका प्रोग्राम कम से कम 6 महीने सुन रहा हूँ लगातार। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। कभी किसी को परेशान नहीं करता, मैं बार-बार आपके पास फोन नहीं करूंगा। नहीं, आप 15 दिन का अंतराल रखिए, उसके बाद कॉल कीजिए। 15 दिन 20 दिन के बाद। हाँ, बिल्कुल। हमें आप लोगों के फोन कॉल्स का ही इंतजार रहता है। जी, धन्यवाद। चलिए मैम, मैं एक रिक्वेस्ट कीजिए आपसे एक गाने की। हाँ जी, मैं आपका पसंदीदा गाना चला रही हूँ। धन्यवाद। बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है।
किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। एक और श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, आइए सुनते हैं कौन है वो। हेलो। हाँ हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैडम, मैं योगेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं योगेश जी? बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ मैडम। जी बताइए, क्या क्या वाहन चलाते हैं आप? बाइक चक्का ट्रक चलाता हूँ, टेलर। जी। आप अपना रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए योगेश जी। जी बिल्कुल कम कर दिया। हाँ, बंद कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। हाँ बंद कर दिया। जी बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए, कब से चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, क्या सामान लोड करके ले जाते हैं, लेकर आते हैं? ये मैडम बाइक चक्का टेलर है और मैं 2003 से चला रहा हूँ जी। और इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सारे सामान लोड करता हूँ मैडम। अच्छा। बेंगलोर से पटना मेरा रूट है और रास्ते में हमारा घर पड़ता है। अच्छा, कहाँ पड़ता है आपका घर? गया पड़ता है। गया में। ओहो, भगवान बुद्ध की हाँ, भूमि। हाँ, हाँ। जी जी जी। अच्छा, बेंगलोर के बारे में देखिए, बिहार के बारे में तो आप जानते हैं, गया के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बेंगलोर के बारे में हमें बताइए, कैसा शहर है, कैसे वहाँ रहन सहन है, कुछ बताइए उसके बारे में। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैडम मैं वहाँ के मौसम के बारे में हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। मौसम इतना सुहाना है कि जब भी हम लोग जाते हैं जी तो इधर अगर बिहार या यूपी साइड रहते हैं तो कंबल को भी पैक कर दिया हूँ। अच्छा। लेकिन जब हम लोग बेंगलोर जाते हैं तो हम लोग को कंबल वगैरह निकाल लेना पड़ता है, चादर। क्यों, ठंड रहती है क्या वहाँ? जी मैडम, वहाँ हमेशा रात को ठंड लगती है। अच्छा, मतलब अच्छा सुहाना मौसम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? थोड़ा जैसे मौसम को हम लोग मतलब यूज करने के लिए एक आध दिन स्पेशल वहाँ रुक जाते हैं। अच्छा अच्छा, अनुभव करने के लिए। और बेंगलोर में खाना क्या है स्पेशल? खाना उधर साउथ इंडियन ज्यादा चलता है मैडम। जी जी जी। डोसा, हाँ, सांबर, रसम। हाँ हाँ, है ना? हाँ, नारियल की चटनी। नारियल और बादाम की चटनी। अच्छा, नारियल और बादाम की चटनी। ओहो। जी जी। तो आप क्या वहाँ लिट्टी चोखा नहीं मिलता? लिट्टी चोखा तो नहीं मिलता है, ऐसे जो प्रोफेशनल दुकान खोल के रखे हैं अपने बिहार जी के, जी वहाँ जी। पे मिल जाती है। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, जैसा देश वैसा भेष, तो जहाँ पर हम लोग जाते हैं वहीं का खाना, वहीं की वेशभूषा अच्छी लगती है ना अपनाना, क्योंकि वो एक थोड़े से टाइम के लिए होता है तो वो अच्छा लगता है। बदलाव, छोटा सा प्यारा सा बदलाव जिंदगी में अवश्य होना चाहिए, है ना? अवश्य होना चाहिए और अच्छा भी लगता है। जी। बेंगलोर के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे आप? बेंगलोर बहुत मतलब अच्छा शहर है मैडम। जी जी जी। है, बहुत सारे कारखाना वहाँ पे है, अपने कंपनी। चलिए, आप मुझे अपने कुछ ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए, कुछ ऐसा कोई अनुभव जो बहुत अच्छा रहा हो और आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा और आज आप हमारे साथ उसे साझा करना चाहते हो। जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, आपके ड्राइवर साथी, उसके अलावा अन्य श्रोता जो सुन रहे हैं, ड्राइवर भाइयों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जी, कि कभी भी अपनी गाड़ी अगर ब्रेक डाउन होती है सुनसान जगह पे जी, तो कोशिश करें कि वो रोड के नीचे गाड़ी खड़ा करें। कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ब्रेक डाउन गाड़ी के पीछे कोई ड्राइवर भाई आके टच कर देते हैं तो उससे ज्यादा नुकसान होता है। हाँ
बिल्कुल। फिर भी अगर हमारा गाड़ी ब्रेक डाउन हो तो कोशिश करें कि रोड के नीचे रखे गाड़ी, या होता है तो फिर जो प्रोहाइबिटेड अपना सिंगल है उसको लगा दें। इससे बहुत चांसेस कम होता है कि नुकसान एक्सीडेंट का। जी 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 जी, बिल्कुल सही। कभी भी हमें राइट लेफ्ट अपना टर्न लेना है तो इंडिकेटर का यूज जरूर करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आगे वाले को और पीछे वाले दोनों को पता लग सके कि आप कहाँ टर्न लेने वाले हैं, कैसे टर्न लेने वाले हैं, और स्पीड को नियंत्रित रखें। सबसे जरूरी जो है ना बात है, कंट्रोल में। हाँ, नियंत्रित, आपके नियंत्रण में। देखिए होता क्या है कि हम लोग स्पीड को ओवर, जो ड्राइवर साथी हैं वो स्पीड बढ़ाकर चलते हैं। हमेशा वाहन आपके नियंत्रण में होना चाहिए, आप वाहन के नियंत्रण में मत रहिए। सही बात, सही है ना? क्योंकि अगर अनियंत्रित हो जाए गाड़ी तो समझ लिए कि एक तरह का ये बहुत बड़ा विस्फोटक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। योगेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 15 दिन का अंतराल रखिए, उसके बाद फिर कॉल कीजिए हमारे इसी शो में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। और अभी मैं सुनवा रही हूँ आपको आपका पसंदीदा गीत। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती गोल्डन आवर्स। 2:02 पर सुनिए कार्यक्रम हर लम्हा तेरे साथ।